श्रीमान डॉक्टर समोद यादव जी पुत्र हरिशंकर यादव जी ग्राम गूढ़ा के धरती से आपकी ओर से 105 रुपए का आशीर्वाद मिला। भैया के प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। सतीश चंद नेताजी से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहना है बिरहा में, जल्दी निकला ये शेर नहीं तो पापी ले हैं घेर। जरूरत हिंदुस्तान के सतीश चंद नेताजी को भगा रहे हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी नहीं है, 2 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी है, उसका सिग्नल भी हो चुका है। सतीश चंद की बात मानकर नेताजी दौड़कर दूसरे नंबर प्लेटफार्म की गाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं। होता क्या है, कहना है, भगले सुभाष बाबू देखले कमीना, गोली से सतीश जी के छेद दिहले। क्या बात है, देख रहे हैं नेताजी गाड़ी चली जा रही है। एक अंग्रेजी पुलिस आता है उसी वर्धमान स्टेशन पे। एक 16 साल के बच्चे के हाथों में बंदूक थमा दिया और वो 16 साल का बच्चा 3 बार सतीश के ऊपर गोली चलाता है। 3 बार जब गोली चलाया ये सब नेताजी देख रहे हैं और रो रहे हैं। कहते हैं, कहना है, डॉली बिटिया छूटल सारा लोग आवाज उठल, दहशत रिश्ता टूटल बापरान से, तोहरो बात जरूरत हिंदुस्तान के। नेताजी मन में सोच रहे हैं, गाड़ी चली जा रही, कह रहे हैं कि ना मैं यहाँ आता और ना ये छोड़ने आते, ना सतीश को गोली लगती और ना डॉली अनाथ होती। बेगर माइक रही, अब तो बेगर बाप के हुई। नेताजी चले गए बाबूजी। इधर समय बीतने लगा। हरिबंधु जो कि वो भी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, हरिबंधु को भेजकर नेताजी डॉली बिटिया को अपने पास बुला लेते हैं। इधर धीरे धीरे क्रांति की आग ठंडी होने लगी। नेताजी के पास लड़का खिलावे के समय ना है। नदिया जिला जो कि बंगाल में पड़ता है, नदिया जिले से एक बंजारन नेताजी के पास अस्त्र शस्त्र पहुंचाती थी, यानी बंदूक और बारूद पहुंचाती थी। नेताजी उस बंजारन के पास गए डॉली बिटिया को लेकर और बंजारन से कहते हैं, बिरहा में कहना है, क्या बात है, ए भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस बंजारन से कह रहे हैं, खतरे में बटे मोरे देश के धरतिया, खतरे में बटे हिंदुस्तान, आप श्रीमान देवराज यादव जी आर्मी वाले कोठारी के धरती से आपकी ओर से 101 रुपए का
आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है, गौर करिएगा। खतरे में बटे मोरे देश के धरतिया, खतरे में बटे हिंदुस्तान। क्या बात है? हाथी मोर सहेज के जो गई हमाई हो, करी है इतना एहसान। आप श्रीमान नायब यादव जी सोंगरा के धरती से आपकी ओर से बात को समझते हुए 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। उस बंजारन से कह रहे हैं कि माई क्रांति की आग ठंडी हो रही, समय ना हमा बिटिया है, सिर्फ सतीश चंद्र बोस की बिटिया ना है, यह पूरे आजाद हिंद फौज की बेटी है। और क्या कहते हैं, क्या बात है? कह रहे नेताजी, डोली बिटिया के नहीं होके परेशानी, टाइम से भेजा राहब खर्चा पानी, धीरे धीरे बीता 7 साल के समैया, डाली बेटी हो गई सया। गई हमाई हो, करी है इतना एहसान। बाबूजी बंजारन के घर छोड़ दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉली बिटिया को। समय बीतता गया, इधर 7-8 साल जब बीता तो एक दिन उस बंजारन की मुलाकात नेताजी से हो गई। अरे बाबा, जब बंजारन से मुलाकात नेताजी से हुई तो नेताजी सबसे पहले डॉली बिटिया का हाल चाल पूछ रहे, कहते हैं कैसी है मेरी डॉली बेटी, और तुम कैसी हो माँ। अरे वाह, जब इतनी बात बंजारन सुनती है कि कैसी है मेरी डॉली बेटी, जब नेताजी बोले तो बंजारन मुस्कियाए थे। अरे वाह, नेताजी कहा क्यों मुस्किया रही हो। तब वो बंजारन कहती है कि नेताजी आप तो देश को आजाद कराने में लगे हुए हैं, लेकिन बिटिया से आन हुई गई बात, हाथ पीला करे चाहता। कहा मतलब ही कि बिटिया से आन हुई गई बा, कतो अच्छा से घर बर देख के बिटिया का ब्याह कर दा। जब बंजारन नेताजी से सुभाष चंद्र बोस से इतना बोलती है तो नेताजी देर ना किए बाबूजी, एक सुंदर लड़का देख के शादी मान लिए। शादी की डेट पड़ गई। अब उसी बंजारन के घर जाके नदिया जिले में उसी बंजारन के घर पूरा आजाद हिंद फौज गया। बारात आवई के टाइम हो तैयारी होती है। एक लाइन वीर रस है, बजा के आओ।
के वीर जुटले, अरे देशवा के वीर जुटले बेटी के विदाई में, देशवा के वीर जुटले। क्या बात है। आप पशु चिकित्सक डॉक्टर आप श्रीमान आनंद वर्मा जी, अरे वाह जो कि सराय बीका के धरती से वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब की ओर से भाव को समझते हुए 151 रुपए का आशीर्वाद मिला। वाह, ई पानी वाला तो पैसा हो। हे, नाम लिखा कहे का पैसा है, हाँ, एक चीज संकट वाला। मेहनत के पैसा है मर्दे, जब तक मेहनत ना करी है पैसा ना मिली। दुल्हा के हाँ के? कवि को लिखना पड़ा, कहना है दुल्हा प्रभाकर बारात लेके, बिटिया के हाथ उनके हाथ में धरवले, श्रीमान बाबूजी जंग नारायण बाबूजी की ओर से, जंग नारायण यादव जी आपकी ओर से पुनः 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। हाँ। और कहा था तनिक ठुमका लगाए जा, बिरहा होता दादा बीच बीच में हो जाए, बैठा रहा और कुर्सी छोड़ा जी, रात भर रहा। अकुल जात पात कुर्सिये बड़े होता हुआ है। हाँ। कहना है दुल्हा प्रभाकर बारात लेके आइले, बिटिया के हाथ उनके हाथ में धरैले, अरे उचित दहेज दिहले, उचित दहेज दिहले गांठिया जोराई में, देशवा के वीर जुटले बेटी के विदाई में। हम पहले ने बताया कि महाराष्ट्र वाला पैसा है। आप श्रीमान मरका भैया राजेश यादव जी बिल्डर साहब, अरे वाह वाह वाह। जो कि बिल्डर है न समय बढ़िया कमाई बम्बई में होता है। बाबा देवी इनके ऊपर कृपा करे हुए ना। भैया की तरफ से पुनः 501 रुपए का आशीर्वाद मिला। वाह। भैया के प्रणाम, बैठे रहे, एक लाइन आपके नाम से हम गनमो बनाए हैं, सुना दे भाई। सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है इधर दुल्हा के नाम प्रभाकर बताया गया, बारात लेकर आ गया। बारात के स्वागत भा वही नदिया जिला बंजारन के घर में, बढ़िया खान पीन होता। जब सुबह हुई विदाई के रस्म चला था, यानी कि अब विदाई टाइम से हुई, लेकिन उसी समय अंग्रेजों का नया मेजर आया था, नाम बताया गया विलियम होम्स। उसी रास्ते से गुजर रहा था बाबूजी अपने एक सिपाही के साथ। तो देखता है ई टेंट लगा है, ई बाजा लगा है, ई लोग जुटे हैं, तो अपने एक सिपाही से बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसका सिपाही कहता है कि सर चलिए प्लीज कुछ मत बोलिए, यहाँ बारात आई थी, विदाई होने वाली है। तो देखा दिमाग लगाता है, कहता है कुछ पासा फेंकना पड़ेगा। ये साले क्या बोला विलियम होम्स, कहता है ये साले हमारे गुलाम है, और गुलाम देश में ई टेंट, ई बाजा, ई लाइट, ई खान पीन चलाता, पासा फेंकता है। कहता है क्या कहना है, क्या पासा फेंका,
दिया नया में जरे खबर भेज भाई। अरे पहली रात डोला हमारे बांगले पे जाई। अरे लखिया लाल लाल भइल खून के रंगाई में, देशवा के धीर जुटल बेटी के विदाई में। अपने सिपाही से कहता कि जाके कह दो पहले डोला हमारे बंगले पे जाई, और जब बसियौड़ा हो ही जाई तब वो अपने ससुराल जाएगा। एक सिपाही गया हरिबंश से कहता है कि जाके कह दो नेताजी से कि पहले डोला हमरे सर के बंगले पे जाए, यानी विलियम होम्स के बंगले पे जाए। जब बसियौड़ा हो जाए तब जाए ससुराल, तब वो अपने ससुराल जाए। यस या नो का जवाब जल्दी दो, नहीं तो हमारे सर कह रहे हैं कि और अंग्रेजी फौज में बुलवाऊंगा। जाके हरिबंध मुंह बनाए के कहा नेताजी, नेताजी कहा क्या हुआ यार, कहाँ डोला मांगता, कहा कैसन, कहा वो डोला मांगता के हो? नेताजी कहा अगर डोला मांगता तो का डोला दई दा। हरिबंध तब तो चौंक गए, कहा नेताजी अजौने बिटिया करेजे से लगाए के पाला, अरे वाह, कोनो चीज के दिक्कत ना होई दे। वाह, आज डोला कसाई के हाथे दे देबा। नेताजी कहा ए हरिबंध, हमने कहा कि डोला जाई, ना कि बिटिया के जाई, ना कि डाली जाई। कहा जा कहदा कि डोला पहले आपके सर के बंगले पे जाएगा। हरिबंधु आए उस सिपाही से कहें कि जाके अपने सर से कह दो कि डोला पहले उनके बंगले पे जाई, फिर जब बसियौड़ा हो ही जाए तब वो अपने ससुराल जाई। इधर नेताजी जब इतनी बात सुनते हैं तो होता क्या है, अरे मर्दाना बोला बंदे मातरम, अरे मर्दाना बोला बंदे मातरम, दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाई डोला यार। आराम से, मर्दाना बोला बंदे मातरम, दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाई डोला। जोने कछवा में नौनिया दू मेहरारू और डॉली बिटिया के सजावत रहा, दोनों मेहरारू और नौनिया डॉली बिटिया का नेताजी दूसरे कच्छ में भेज दे। हरिबंधु के साथे नेताजी वह कच्छ में 2 घंटा रहे। गौर करिए बिरहा एकदम करीब में है। 2 घंटा बाद जब नेताजी निकले तो देखा यहाँ पर श्रृंगार रस के भाव है, कवि ने लिखा है, कहना है दोनों कहार जौन डोली लाई जाए वाला रहे। कहना है अंग अंग सजल बंधल गहनन से हर जगह हिया हो सिपहिया, नेता बनले दुल्हिया ना। सोहाता का सोहाता नेताजी के ऊपर, लाली बाली या